भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र के गुंदली गांव में शनिवार देर रात 11 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट आने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद कई घरों में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से किशन लाल गुर्जर की मौत हो गई, जबकि करीब 7 लोग झुलस गए। हादसे में लगभग 50 घरों के बिजली उपकरण भी जल गए। ग्रामीण शिव कुमार के अनुसार रात करीब 12 बजे तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लगी। किशन लाल मोबाइल चार्ज लगाने गया था, तभी करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली सप्लाई बंद करवाने के लिए जब वे 7 किलोमीटर दूर ग्रिड पहुंचे तो वहां कर्मचारी शराब और नॉनवेज पार्टी कर रहे थे। सूचना पर पहुंची कोरोई थाना पुलिस पर भी नशे में होने के आरोप लगे। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और गांव के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बाहर शिफ्ट करने की मांग उठी। बागोर थाना प्रभारी भंवर लाल ने बताया कि 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। रात को 11 बजे के लगभग हमारे गांव में 11,000 की लाइट जो फॉल्ट होने के हिसाब से एक खंबे पे जो वो चीनी की थी वो जलने के हिसाब से फिर वो एक खंबा जला, उसके बाद दूसरा खंबा जला, उसके बाद डीपी जली। उसके बाद उस डीपी पर जो 50-60 घरों में जो लाइट जा रही उन सभी घरों में पूरी लाइट फॉल्ट हो गई और घरों के अंदर से धुआं निकलने लग गया, भीतों के अंदर करंट आने लग गया। ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा आदमी जख्मी हो गए, करंट से मतलब गिर पड़े। और ये हमारा भाई है किशन लाल गुर्जर, पिता मंगीलाल जी गुर्जर, ये अंदर मोबाइल चार्ज लगाने के लिए गया, ये वहाँ जाते ही ऑन द स्पॉट मर गया। वहाँ पर गए तो वो लोग दारू पी रहे थे, हमारे लोग गए 40-50 बच्चे यहाँ से गुंदली से लोग गए, दारू पी रहे थे। दारू पीने के बाद भी इनको बाहर भगा रहे थे, वो जो ठेके के आदमी रख रखे उन्होंने जबरदस्ती इन्होंने वो लाइट को कटवाई। फिर पुलिस प्रशासन को सूचित किया, पुलिस वाले आए, उसने भी दारू पी रखा था। भीलवाड़ा में पेट्रोलियम डीलर्स सोसाइटी की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल बचाओ अभियान के समर्थन में जिले के सभी पेट्रोल पंप अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखे जाएंगे। इस दौरान पंपों की लाइटें और नोजल पूरी तरह बंद रहेंगे। सोसाइटी के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने आमजन से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की जरूरत होने पर रात 9 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद ही ईंधन भरवाएं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की स्थिति को देखते हुए तेल संरक्षण जरूरी है। साथ ही स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक स्टॉक न करें। बैठक में राज्य सरकार की हालिया निरीक्षण कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई गई। जाकिर हुसैन ने कहा कि बिना पर्याप्त आधार के जांच कर पेट्रोल पंपों की छवि खराब की गई है। सोसाइटी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के दौरान भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बैठक में अशोक कुमार मुंदड़ा, दिनेश भक्त सहित 40 से अधिक सदस्य मौजूद रहे। हम माननीय कलेक्टर महोदय को एक कल ज्ञापन देंगे जिसमें रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक जिले के सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसमें सबकी लाइटें भी बंद रहेंगी और पंप के नोजल कंप्लीट बंद रहेंगे। अतः मैं जनता से निवेदन है कि जिनको भी डीजल पेट्रोल भरवाना है वो रात को 9 बजे से पहले या प्रातः सुबह 6 बजे बाद भरवाने का कष्ट करें। कल हमारे कुछ पंपों पर टोल विभाग वाला जो टीम आई गई थी, उन्होंने बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार के पंपों का निरीक्षण किया गया और कुछ पंपों पे ऐसे केस बनाए गए जो पंप पे केस बनते नहीं है, उनका कोई अभी आधार नहीं है। तो और उसके लिए उन्होंने अखबार में भी जो बयानबाजी की है और अखबारों में जिन पंपों का नाम दिया है उससे उन पंपों की छवि धूमिल हुई है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उसकी जांच कराई जाए। भीलवाड़ा के हरिशेवाधाम में भीषण गर्मी के बीच बेजुबान पक्षियों के लिए सराहनीय पहल की गई। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में एक मुट्ठी अन्न, एक लोटा जल अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले चरण में हरिशेवा धाम उदासीन आश्रम में 1111 निःशुल्क परिंदों का वितरण किया गया। बढ़ती गर्मी और सूखते जलस्रोतों के बीच पक्षियों के सामने दाना पानी का संकट खड़ा हो गया है। इसी को देखते हुए हंस गंगा हरिशेवा भक्त मंडल और तेली समाज युवा समिति ने ये पहल शुरू की है। अभियान का उद्देश्य घरों, छतों और सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाकर पक्षियों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम में स्वामी जगदीश दास, मोहन शरण शास्त्री, बनवारी शरण काठिया बाबा और संत गोविंदराम की मौजूदगी रही। चांदमल सोमानी, सुरेश गोयल, रविंद्र जाजू, हीरालाल गुरनानी, विनोद झुरानी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। तेली समाज की ओर से लादूलाल तेली, कैलाश चंद्र आसरवा, देवराज तेली समेत कई प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। आयोजकों ने आमजन से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। आज अधिक मास में सेवा का बहुत बड़ा पुण्य है। हरि सेवा धर्मशाला के द्वारा 1111 पक्षियों के लिए परिंदे बांटे जा रहे हैं निःशुल्क, जिसमें 1 लोटा जल, 1 मुट्ठी अन्न। ये सेवा तेली समाज समिति वो कर रहा है। सब जगह निःशुल्क वितरण की ये युवाओं में जो सेवा की भावना आज आई है, ये सनातन और संस्कृति का ये जो महज हमारा ये समय जो जागृत हुआ है युवा, इससे बहुत बड़ी हमारे समाज को प्रेरणा मिल रही है। मैं तो सभी युवा और पूरे समाज को कहूँगा, तेली समाज को खूब खूब साधुवाद जो ये युवा आगे होकर इस सेवा का संकल्प लिया है और नगर के 70 ही वार्ड में ये युवा बांटने जाएंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता है ये निःशुल्क तेली समाज का युवा विंग जो है वो इस सेवा को अपने हाथ में लिया है। बहुत बहुत साधुवाद। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के लूनलास चौराहा पर उधारी के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। एक चाय केबिन संचालक ने आरोप लगाया है कि उधारी के पैसे मांगने पर आरोपियों ने उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित परिवार ने अब एसपी के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार लूनलास चौराहा पर उसकी लकड़ी की चाय केबिन, गन्ने की चरखी और कोल्ड ड्रिंक से भरा फ्रिज रखा था। आरोप है कि कुछ लोग किराने का सामान उधार ले जाते थे और पैसे मांगने पर विवाद करते थे। जब उधार देने से मना किया गया तो आरोपियों ने दुकान जलाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि 14 मई की रात 1 से 2 बजे के बीच केबिन में आग लगा दी गई, जिससे फ्रिज, गन्ने की चरखी, गैस सिलेंडर, 20 कुर्सियां, किराना सामान, नकदी और उधारी का हिसाब किताब रखने वाली डायरी जलकर खाक हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शाहपुरा पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जल्द छोड़ दिया। साथ ही मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर द्वारा जान से मारने और घर जलाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। दुकान है हमारी छोटी और उस पर किराना के सामान है, छोटा मोटा चाय का डब्बा है और उसको आते चाय पीने आते, सामान लेने आते, पैसा नहीं देते, चले जाते गाली गलौज करके। और फिर बाद में मैं मना कर दिया तो भी वो बोला कि आज मना करेगा तो कल मैं तुम्हारी दुकान को जला दूंगा। और मैं ऐसे बिल्कुल मना कर दिया। तो वह बाद में दारू पी का आया, रात को 2 बजे का मेरी दुकान को आग लगा भी दिया। हम घर पे चले गए थे और छोटा बच्चा उसके साथ भी वो मारपीट की। हमारे को तो न्याय दिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे को जो जलाया जो उसका न्याय दिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई हाँ 2 जने थे, वो एक तो महेंद्र गुर्जर था और एक वो नारगढ़ वाला बना था। वो भीलवाड़ा जिले की आसींद विधानसभा से विधायक जब्बर सिंह सांखला ने अपना जन्मदिन सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फोन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कार्यकर्ताओं और आमजन ने फूलमालाएं पहनाकर विधायक का स्वागत किया। जन्मदिन को औपचारिक उत्सव तक सीमित न रखते हुए जब्बर सिंह सांखला ने दिन भर सेवा कार्यों में भाग लिया। महावीर कामधेनु गौशाला बोरेला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। पंचायत समिति परिसर आसीन में दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की गईं, जिससे उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने की पहल की गई। जालमपुरा में वृक्षारोपण, पक्षियों के लिए परिंदे लगाने और जरूरतमंद परिवारों को सोलर चूल्हे वितरित किए गए। वहीं विजय गौशाला खारी का लांबा में गायों को लापसी खिलाई गई और पशुओं के लिए पानी की टंकी का शिलान्यास किया गया। विधायक जब्बर सिंह सांखला का जन्मदिन राजनीतिक आयोजन से आगे बढ़कर सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण और सामाजिक सरोकारों का संदेश देता नजर आया। शाहपुरा के निकट नई राजियास गांव इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में डूबा है। 1100 वर्षों तक भूगर्भ में विराजित रही प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 दिवसीय धार्मिक महोत्सव भव्य शुरुआत के साथ शुरू हुआ। गांव में विशाल शोभायात्रा, बैंडबाजों, ढोलनगाड़ों और जय जिनेंद्र के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। महिलाओं ने मंगल गीत गाए,
जबकि युवा और बच्चे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भव्य दिगंबर जैन जिनालय का निर्माण वियतनाम के सफेद पत्थरों और बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। महोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण, कलशारोहण, विश्व शांति महायज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। ये आयोजन मुनि पुंगव 108 सुधा सागर के आशीर्वाद और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश के सानिध्य में हो रहा है। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिन्हा कानावत और अशोक पाटनी भी मौजूद रहे। गोधा परिवार ने बताया कि वर्ष 2001 में धनोब क्षेत्र में खुदाई के दौरान प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी, जिन्हें अब भव्य जिनालय में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। सोमवार को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग ने सक्षम प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं के कौशल विकास और व्यक्तित्व निखार को लेकर प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया। नागौरी गार्डन स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित शी राइज रेडिस्कवर योर सेल्फ, ओन योर प्रेजेंस, लिव विद कॉन्फिडेंस कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र के साथ हुई। चेयरपर्सन नीता बाबेल ने मुख्य वक्ता AMB कंसल्टिंग की संस्थापक और सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की मैनेजमेंट फैकल्टी अमृता बोकड़िया का परिचय देते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य बताए। अमृता बोकड़िया ने महिलाओं को आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल, बॉडी लैंग्वेज और व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उम्र सफलता में बाधा नहीं बनती। कार्यक्रम का संचालन रचना मेहता ने किया, जबकि शोभिका खजांची को कन्वेनर रहीं। अर्चना पटौदी ने आभार जताया। इस अवसर पर मंजू पोखरना, अमिता बाबेल, रजनी सिंघवी, रेखा नानेचा, स्मिता पीपाड़ा सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहीं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।